हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है फिर से आपके अपने स्पिरिचुअल रिएक्ट चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ गाइस। तो आज हम कुरान पारा 22 विथ उर्दू ट्रांसलेशन पे वीडियो लेके आ चुके हैं गाइस। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए? आप इस खास वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कुरान की बातें सुनना किसको पसंद नहीं है गाइस। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा और अल्लाह की बातों को ज़रूर सुनिएगा गाइस। सो चलिए अब हम वीडियो को देखते हैं। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे हम सभी चलेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और जो भी बातें बताई गई हैं उनको हम सभी सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे गाइस। तो चलिए अब इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा गाइस और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करिए फ्रेंड। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदार रहेगी और अमल नेक करेगी उसको हम दूना सवाब देंगे और उसके लिए हमने इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम लहजे में बात न करो ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का रोग है कोई उम्मीद न पैदा कर ले। और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में ठहरी रहो और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में ज़ेब जीनत की नुमाइश की जाती थी उस तरह इजहार जीनत न करो और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करती रहो। ऐ पैगंबर की घरवालियों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो। बेशक अल्लाह बारीक भी है, बाखबर है। जो लोग अल्लाह के आगे सरे इताअत खम करने वाले हैं यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। कुछ शक नहीं कि इनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई बात तय कर दे तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बिल्कुल गुमराह हो गया। और जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने एहसान किया था और तुमने भी एहसान किया था ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और अल्लाह से डर, और तुम अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ही इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। फिर जब जैद ने उससे ताल्लुक खत्म कर लिया यानी उसको तलाक दे दी तो हमने उसे तुम्हारी ज़ौजियत में दे दिया ताकि मोमिनों पर उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो बेटे उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर लें यानी तलाक दे दें कुछ तंगी न रहे। और अल्लाह का हुक्म वाक़े होकर रहने वाला था। पैगंबर पर उस काम में कुछ तंगी नहीं जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया। और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका था, यानी उन पैगंबरों में जो अल्लाह के पैगाम जूं के तूं पहुंचाते और उससे डरते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे और अल्लाह ही हिसाब करने को काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर और नबियों की मोहर यानी सिलसिला नबूवत को खत्म कर देने वाले हैं और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ऐ अहले ईमान, अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी
ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। जिस रोज वो उससे मिलेंगे तो उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा और उसने उनके लिए उम्दा सवाब तैयार कर रखा है। ए पैगंबर, हमने तुमको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाला और चराग रोशन। और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना और न उनके तकलीफ देने पर नजर करना और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसाज काफी है। मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ हक नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ। बस उनको कुछ फायदा यानी खर्च दे दो और उनको अच्छी तरह से रुखसत कर दो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने उनके मेहर दे दिए हैं हलाल कर दी हैं और तुम्हारी बांधियां जो अल्लाह ने तुमको कुफ्फार से बतौर माले गनीमत दिलवाई है और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफियों की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़ कर आई हैं सब हलाल हैं। और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दे यानी मेहर के बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्ते कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे निकाह करना चाहें, वो भी हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने उनकी बीवियों और बांदियों के बारे में जो मेहर वाजिबुल अदा मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है। ये इसलिए किया गया है कि तुम पर किसी तरह की तंगी न रहे और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको यह भी इख्तियार है कि जिस बीवी को चाहो पीछे रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो और जिसको तुमने पीछे कर दिया हो अगर उसको फिर अपने पास तलब कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। ये इजाजत इसलिए है कि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा न हो और जो कुछ तुम उनको दो उसे लेकर सब खुश रहें और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे जानता है और अल्लाह जानने वाला है, बुर्दबार है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सिवा और औरतें तुमको जायज नहीं और न ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियां कर लो, खा उनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर वो जो तुम्हारे हाथ का माल है यानी बांदियों के बारे में तुमको इख्तियार है और अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। मोमिनो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में न जाया करो मगर उस सूरत में कि तुमको इजाजत दी जाए यानी खाने के लिए बुलाया जाए जबकि उसके पकने का इंतजार भी न करना पड़े। लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ और जब खाना खा चुको तो चल दो और बातों में जी लगा कर न बैठ रहो। ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देती थी और वो तुमसे हया करते थे और कहते नहीं थे। लेकिन अल्लाह सच्ची बात के कहने से नहीं शर्माता और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो। ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है और तुमको ये शाया नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दो और न ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो। बेशक ये अल्लाह के नजदीक बड़ा गुनाह का काम है। अगर तुम किसी चीज को जाहिर करो या उसको मख्फी रखो तो याद रखो कि अल्लाह हर चीज से बाखबर है। खवातीन पर अपने बाप दादा से पर्दा न करने में कुछ गुनाह नहीं और न अपने बेटों से और न अपने भाइयों से और न अपने भतीजों से और न अपने भांजों से न अपनी सी खवातीन से और न अपने बांदी गुलामों से। और ए खवातीन, अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह और उसके फरिश्ते इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। मोमिनो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाते हैं उन पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए उसने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो उन्होंने न किया हो ईजा दें तो उन्होंने बोहतान का
और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज उनके लिए मूजिब शनाख्त तो इम्तियाज होगी तो कोई उनको ईजा न देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में रोग है और जो मदीने के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं अपनी हरकतों से बाज ना आएंगे तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वो तुम्हारे पड़ोस में न रह सकेंगे मगर थोड़े दिन, वो भी फिटकारे हुए, जहां पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए। जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी अल्लाह की यही आदत रही है, और तुम अल्लाह की आदत में तगय्युर और तबद्दुल न पाओगे। लोग तुमसे क़यामत की निस्बत दरियाफ्त करते हैं कि कब आएगी। कह दो कि उसका इल्म अल्लाह ही को है, और तुम्हें क्या पता, हो सकता है क़यामत करीब ही आ गई हो। बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे, ऐ काश हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते, और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़ों का कहा माना तो उन्होंने हमको रास्ते से भटका दिया। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। मोमिनो, तुम उन लोगों जैसे न होना जिन्होंने मूसा को ऐब लगाकर रंज पहुंचाया तो अल्लाह ने उनको बेऐब साबित कर दिया, और वो अल्लाह के नजदीक आबरू वाले थे। मोमिनो, अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो, वो तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। हमने बारे अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार किया और उससे डर गए, और इंसान ने उसको उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम, बड़ा जाहिल है। ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे, और अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर मेहरबानी करे, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सब चीजों का मालिक है, यानी वो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और आखिरत में भी उसी की तारीफ है, और वो हिकमत वाला है, खबरदार है। जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो उसमें से निकलता है, और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है, सब उसको मालूम है, और वो मेहरबान है, बख्शने वाला है। और काफिर कहते हैं कि क़यामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो, क्यों नहीं आएगी? मेरे परवरदिगार की कसम, वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। वो परवरदिगार गैब का जानने वाला है, जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं, न आसमानों में और न जमीन में, और कोई चीज जर्रे से भी छोटी या बड़ी नहीं मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको बदला दे, यही हैं जिनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जिन्होंने हमारी आयतों के बारे में हमें हराने की कोशिश की, उनके लिए सख्त दर्द देने वाले अजाब की सजा है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो यकीनन हक है, और उस अल्लाह का रास्ता बताता है जो गालिब है, काबिल तारीफ है। और काफिर कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे तो तुम नए सिरे से पैदा होगे। या तो उसने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या उसे जुनून है। बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो आफत और परले दर्जे की गुमराही में पड़े हैं। क्या उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और जमीन? अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। इसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है। और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी और कहा था, ऐ पहाड़ों, इनके साथ तस्बीह करो। और परिंदों को उनका मुसख्खर कर दिया, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो। और नेक अमल करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूँ।
اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی۔ اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر کرتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔ یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ علاقہ ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک۔ تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا، اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ کے پیڑ تھے اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کو ناشکری کی سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ملک شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا۔ تو ہم نے انہیں نابود کر کے داستان بنا دیا اور انہیں بالکل منتشر کر دیا۔ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں۔ اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ ہے، گرامی قدر ہے۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی میں۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے، صاحب علم ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کوئی نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہے، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں۔ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ بس جو اعمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا
تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے گے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا۔ ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گرفتار عذاب کیے جائیں گے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔ تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں، یہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا، میرا صلہ اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، نزدیک ہے۔ اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے، جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے اٹکل کے تیر چلاتے رہے، اور ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لوگو، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے،
और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। भला जिस शख्स को उसके आमाल बद आरास्ता करके दिखाए जाएं और वो उनको उम्दा समझने लगे, तो क्या वो नेकुकार आदमी जैसा हो सकता है? बेशक अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो इन लोगों पर अफसोस कर करके तुम्हारा दम न निकल जाए। ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे वाकिफ है, और अल्लाह ही तो है जो हवाएं चलाता है, फिर वो बादल को उभारती हैं, फिर हम उनको एक बेजान इलाके की तरफ ले जाते हैं, फिर उससे यानी बारिश से जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा कर देते हैं। इसी तरह मुर्दों का जी उठना होगा। जो शख्स इज्जत का तलबगार है तो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है, उसी की तरफ पाकीज़ा कलिमात चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करता है। और जो लोग बुरे बुरे दाव चलते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनका दाव नाबूद हो जाएगा। और अल्लाह ही ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बना दिया, और कोई औरत न हामिला होती है और न जनती है, मगर ये सब कुछ उसके इल्म से होता है। और न किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज्यादा दी जाती है और न उसकी उम्र कम की जाती है, मगर सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बेशक ये अल्लाह को आसान है। और दोनों दरिया भी यकसा नहीं है। ये एक तो मीठा है प्यास बुझाने वाला जिसका पानी खुशगवार है, और ये दूसरा खारी है कड़वा। और हर एक से तुम ताजा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो। और तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ती चली आती हैं, ताकि तुम उसके फजल से मुआश तलाश करो और ताकि शुक्र करो। वही रात को दिन में दाखिल करता और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है। हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है। और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं। अगर तुम उन झूठे माबूदों को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुने, और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बात को कबूल न कर सके, और क़यामत के रोज तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे। और एक ही बाखबर की तरह तुमको कोई खबर नहीं देगा। लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह ही तो बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ बटाने के लिए किसी को बुलाए तो बटाया न जाएगा, अगरचे कराबतदार ही हो। ऐ पैगंबर, तुम उन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं। और जो शख्स संवरता है तो वो अपने ही लिए संवरता है, और सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं, और न अंधेरे और न रोशनी, और न साया और न धूप, और न जिंदा और न मुर्दा लोग बराबर हो सकते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, और तुम उनको जो कब्रों में हैं सुना नहीं सकते। तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो। हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई खबरदार करने वाला न गुजरा हो। और ए नबी, अगर ये तुम्हारी तकजीब करें तो जो लोग इनसे पहले थे वो भी तकजीब कर चुके हैं। उनके पास उनके पैगंबर निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें ले लेकर आते रहे, फिर मैंने काफिरों को पकड़ लिया। सो देख लो कि मेरा अजाब कैसा हुआ। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से मेंह बरसाया, फिर हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंग की घाटियां होती हैं जिनके मुख्तलिफ रंग होते हैं, और बाज काली स्याह भी होती हैं। और इंसानों और जानवरों और मवेशियों के भी कई तरह के रंग होते हैं। अल्लाह से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म है। बेशक अल्लाह गालिब है, बख्शने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते और नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं, वो उस तिजारत के फायदे के उम्मीदवार हैं जो कभी तबाह नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह उनको पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी देगा। वो तो बख्शने वाला है, कदरदान है। और ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है बरहक है, और उन किताबों की तस्दीक करती है जो इससे पहले की है। बेशक अल्लाह अपने बंदों से खबरदार है और उनको देखने वाला है।
फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको अपने बंदों में से बरगुजीदा किया, तो कुछ तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करते हैं और कुछ मियाना रौ हैं और कुछ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं। यही बड़ा फजल है। उन लोगों के लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे। वहां उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनकी पोशाक रेशमी होगी। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे रंजो गम दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला है, कद्रदान है, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा के रहने के घर में उतारा। यहाँ न तो हमको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न तकान ही होगी। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए दोजख की आग है, न उन्हें मौत ही आएगी कि मर जाएं और न दोजख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। हम हर एक नाशुक्रे को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो उसमें चिल्लाएंगे कि ऐ परवरदिगार हमको निकाल ले, अब हम नेक अमल किया करेंगे न कि वो जो पहले करते थे। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था? तो अब मजे चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है। वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहले लोगों का जानशी बनाया। अब जिसने कुफ्र किया उसके कुफ्र का जरर उसी को है, और काफिरों के लिए उनके कुफ्र से परवरदिगार के यहां नाखुशी ही बढ़ती है, और काफिरों को उनका कुफ्र नुकसान में इजाफा ही करता है। भला तुमने अपने शरीकों को देखा जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है, या क्या आसमानों में उनकी शिरकत है, या हमने उनको कोई किताब दी है जिसकी वो सनद रखते हो? इनमें से कोई बात भी नहीं, बल्कि जालिम जो एक दूसरे को वादा देते हैं महज फरेब है। अल्लाह ही आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि कहीं वो अपनी जगह से टल न जाएं, और अगर वो टलने लगे तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके। बेशक वो बुर्दबार है, बख्शने वाला है। और ये अल्लाह की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं कि अगर इनके पास कोई खबरदार करने वाला आए तो ये हर एक उम्मत से बढ़कर हिदायत पर हूं, मगर जब इनके पास खबरदार करने वाला आया तो उससे इनको नफरत ही बढ़ी। यानी इन्होंने मुल्क में गुरूर करना और बुरी चाल चलना इख्तियार किया, और बुरी चाल का वबाल उसके चलने वाले ही पर पड़ता है। ये तो पहले लोगों की रविश के सिवा और किसी चीज के मुंतजिर नहीं, सो तुम अल्लाह की आदत में हरगिज तब्दीली न पाओगे और न अल्लाह के तरीके में कोई तगय्युर देखोगे। क्या इन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ? हालांकि वो इनसे कुव्वत में बहुत ज्यादा थे, और अल्लाह ऐसा नहीं कि आसमानों और जमीन में कोई चीज उसको आजिज कर सके। वो इल्म वाला है, कुदरत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके अमाल के सबब पकड़ने लगता तो रूए जमीन पर एक भी चलने फिरने वाले को न छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है। सो जब उनका वक्त आ जाएगा तो उनके अमाल का बदला देगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है।
फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लगता है जब हम कुरान को सुनते हैं ना, बस खो से जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बस सब कुछ बताई हुई बातें अल्लाह की हम सभी को समझनी चाहिए। जो भी कुरान में लिखा गया है तो उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी को रोज़े रखने चाहिए। जब अल्लाह के दिन आते हैं तब उस टाइम पे अल्लाह को याद करते रहना चाहिए और अपनी नमाज़ों को कभी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी नमाज का वक्त होता है तो नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह को याद करना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद में बाकी काम ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ने जब हम सबको सब कुछ दिया है ना, तो क्या हम अल्लाह के लिए ही वक्त नहीं निकाल सकते? ये तो गलत है ना। तो नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए वक्त पे और अपने ही अल्लाह को याद करते रहना चाहिए, अल्लाह से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि नमाज के ज़रिए हम अपने अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से जुड़े रहते हैं। और कुरान की भी तिलावत करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसे पढ़ने से हम सभी का ज्ञान और भी मजबूत होगा और चीज़ों को समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। और जो लोग कहते हैं ना कि कुरान खुद से लिखा गया है, तो ये बहुत ही गलत बातें कही जाती हैं जो कि ना समझते हुए लोग कहते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि कुरान को अल्लाह ने भेजा है हम सभी के लिए। ये अल्लाह की किताब है और इसमें लिखी हुई हर बातें सच हैं, सच्चाई की राह पे ले जाने के लिए है। तो जिन लोगों के पास अल्लाह का पैगाम आया और वो लोग अपने रास्ते से फिर भी भटक गए, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा अजाब होगा गाइस, जिससे वो कभी बच भी नहीं पाएंगे, कभी नहीं बच पाएंगे, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इतनी ज़िंदगी दी है ना कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकता है और अपनी गलतियों को सुधार के अपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल सकता है। क्योंकि जब सब लोगों के पास वक्त नहीं होगा और वो सभी अल्लाह के पास ही जाएंगे लौट के, क्योंकि हर किसी को अल्लाह के पास ही जाना है। जब वो जाएंगे तो जिन लोगों ने अल्लाह पे यकीन नहीं किया, वो अल्लाह के अलावा किसी और माबूद को पूजते रहे, तो बहुत ही भयानक अजाब उन्हें घेर लेगा और वो कहते रहेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें मौका दे दिया जाए। तो अल्लाह उन्हें कभी मौका नहीं देगा, क्योंकि ज़िंदगी जितनी बड़ी अल्लाह ने दी है ना, तो इंसान को समझना चाहिए कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है गाइस। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि सभी को समझना ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ भी यहाँ पे ना तो इंसान लेके आया है, ना कुछ लेके जाएगा। और आपने देखा ही है कि अल्लाह ने इंसान को जब पैदा किया तो बहुत ही कमज़ोर होता है, फिर इंसान को ताकत दी गई अल्लाह के द्वारा। जब वो उससे बड़ा हो जाता है थोड़ी सी, फिर धीरे धीरे उसकी जवानी जो है वो ढलती जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। उस टाइम पे वो दोबारा से अल्लाह उन्हें कमज़ोर कर देता है। तो बस अल्लाह ने
जैसे भेजा था अल्लाह के पास सबको जाना है, तो कभी भी गुमान नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए गाइस। तो आशा करती हूँ आप सभी को भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें गाइस। आप सभी का दिल से शुक्रिया करती हूँ इतना प्यार और साथ देने के लिए गाइस, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आप सभी से अलविदा लेना चाहते हैं, और अगर आप कमेंट में बताना चाहते हैं कि मैं किस वीडियो पे रिएक्शन करूं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं गाइस। तो चलिए अब हम आप सभी से अलविदा लेते हैं, मिलेंगे आप सभी से और ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए गाइस, ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।